अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिहा कर दिया गया है। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल से जुड़े आपराधिक मामले में मंगलवार को मैनहट्टन की अदालत में पेश होने पहुंचे ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया था। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ट्रंप को करीब $1.22 लाख का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। ये जुर्माना स्टॉर्मी डैनियल्स को देना होगा। सुनवाई के बाद ट्रंप कोर्ट से रवाना हो गए। इस मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। वहीं ट्रंप आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने वाले पहले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए मैनहट्टन की अदालत पहुंचे थे। पेशी के दौरान ट्रंप ने अपने ऊपर लगे हेराफेरी के 34 मामलों में खुद को निर्दोष बताया। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पर एडल्ट स्टार केस में न्यूयॉर्क ग्रैंड जूरी ने आपराधिक केस चलाने की मंजूरी दी थी। ट्रंप 2016 के राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले एडल्ट फिल्मों की एक्ट्रेस को मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए गए, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना। वहीं ट्रंप के बेटे एरिक ने ट्रंप की गिरफ्तारी पर कहा कि जिस जज की अदालत में ट्रंप का केस चल रहा है, उसकी बेटी चुनाव के दौरान मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के प्रचार का हिस्सा थी। साथ ही हैरिस ने कहा कि उनके पिता को नियोजित तरीके से फंसाया गया है। वहीं ट्रंप की पेशी को लेकर व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है और कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन का ध्यान ट्रंप की पेशी पर नहीं है। साथ ही व्हाइट हाउस ने ये भी साफ कर दिया कि ट्रंप की पेशी राष्ट्रपति बाइडेन के लिए कोई मुद्दा नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं पर सख्त रुख अख्तियार किया है। एमएचए ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। एमएचए ने ये कार्रवाई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की शिकायत के बाद की है। वहीं खेजूरी में रैली करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि वाम और राम ने हमारे खिलाफ हाथ मिला लिया है। ममता ने कहा कि दंगा भड़काने वाले हिंदू या मुसलमान नहीं, बल्कि बीजेपी के गुंडे हैं। बंगाल में हिंसा के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। मंगलवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हुगली जिले का दौरा किया। राज्यपाल ने रिषड़ा का भी दौरा किया। ये वही जगह है जहां सोमवार को पथराव हुआ था। अब तक इस मामले में 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हुगली हिंसा को लेकर भी बीजेपी प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रामक नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को हुगली जाने से पहले ही रोक दिया गया, जिसके बाद सुकांत धरने पर बैठने वाले थे। बता दें कि हुगली हिंसा में अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में है। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी आज बाकी बचे नामों की लिस्ट जारी कर सकती है। बता दें कि कांग्रेस ने 25 मार्च को अपने 124 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। सीईसी की बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि समिति उन उम्मीदवारों के नामों पर विचार करेगी जो मजबूत हैं और चुनाव में जीत सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से अदानी मामले को लेकर बीजेपी को घेरा है। राहुल ने पूछा कि अदानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। दरअसल मंगलवार को राहुल गांधी केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक के लिए कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने न्यायपालिका पर दबाव बनाने के बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मेरा एकमात्र सवाल ये है कि अदानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी 50 नेताओं की फौज उतार रही है। इन सभी नेताओं को आज कर्नाटक पहुंचना है। ये सभी नेता अगले 30 दिन तक लगातार कर्नाटक में ही रहेंगे। 28 लोकसभा सीटों पर ये सभी 50 नेता दिन रात काम करेंगे। वहीं कर्नाटक के दुर्ग को बचाने के लिए बीजेपी को एक बार फिर पीएम मोदी के चेहरे पर ही भरोसा है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी की 20 बड़ी रैलियों का आयोजन करने की रूपरेखा तैयार की गई है। पीएम मोदी के अलावा राज्य के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा भी 50 से अधिक जनसभाओं के जरिए बीजेपी की फिजा बदलने की कोशिश करेंगे। देश भर के किसान और मजदूर आज रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। लेफ्ट पार्टियों के झंडे तले ये प्रदर्शन होगा। वे मजदूरों के लिए न्यूनतम भत्ते, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने और अग्निपथ स्कीम को वापस लाने की सरकार से मांग करेंगे। इस प्रदर्शन में तमाम किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जमा पहनाने और किसानों के लिए केंद्र से कर्ज माफी के साथ साथ 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों के लिए पेंशन की मांग का मुद्दा उठाएंगे। पिछले दिनों किसानों ने रामलीला मैदान में महापंचायत की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक पोस्टर को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार सोमवार को पटना के फुलवारी शरीफ में हुई एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, जिसमें लाल किले का पोस्टर लगा था। माना जा रहा है कि इस पोस्टर के जरिए नीतीश ने 2024 लोकसभा चुनाव का मैसेज देने की कोशिश की है। वहीं इस पोस्टर को लेकर बीजेपी ने नीतीश को आड़े हाथों लिया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा
कि नीतीश कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, इसलिए होर्डिंग में ही संतोष कर रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार और पश्चिम बंगाल हिंसा पर बिहार की नीतीश सरकार और बंगाल की ममता सरकार पर हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि राज्य सरकारें दोनों राज्यों में हिंसा को रोकने में नाकाम रही हैं। वहीं उन्होंने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में मुसलमानों के अंदर खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि तनाव के माहौल में नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। यूपी में जेल में बंद माफियाओं को लेकर लापरवाही बरतने के मामले में जेल अधीक्षकों पर गाज गिरी है। यूपी के बरेली, नैनी और बांदा के वरिष्ठ जेल अधीक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन जेलों के सुपरिटेंडेंट पर एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने अशरफ अहमद, अतीक के बेटे अली अहमद और मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने में लापरवाही बरती थी। योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए बरेली जेल के अधीक्षक राजीव शुक्ला, नैनी के वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह और बांदा के अविनाश गौतम को सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। आम आदमी पार्टी के मोदी विरोधी पोस्टर्स के बाद अब दिल्ली बीजेपी के कार्यालय पर केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर्स में लिखा गया है कि डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है। बीजेपी नेता आशीष सूद ने दिल्ली में कई जगहों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर्स लगवाए हैं। आशीष सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने संसाधनों से मुद्दों को डाइवर्ट करने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव को बुधवार को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा, जिसे उनके पुत्र अखिलेश यादव ग्रहण करेंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इस सम्मान के बारे में नामों की घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक सम्मान समारोह में ये सम्मान प्रदान करेंगी। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव समेत 6 लोगों को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान में 16 दिन से चल रही डॉक्टर्स की हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गई। जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल पर डॉक्टर्स और सरकार के बीच 8 मांगों पर समझौता हो गया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। हड़ताल खत्म होने के बाद आज से सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स काम पर लौटेंगे। हड़ताल खत्म करने का करार राजस्थान सरकार, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी यानी PHNHS और यूनाइटेड प्राइवेट क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स यानी UPCHAR के बीच हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज पंजाब वासियों के लिए एक नई पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं। सीएम भगवंत मान आज पटियाला में सीएम दी योगशाला कैंपेन का आगाज करेंगे। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। पंजाब के अमृतसर, फगवाड़ा, पटियाला और लुधियाना जिलों में योगशालाएं खोली जाएंगी। योगशाला में योग की क्लासें फ्री लगाई जाएंगी, मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएम भगवंत मान ने बताया कि अगर आपके शहर, इलाके या घर के आसपास पार्क, कॉमन प्लेस है तो वहां बैठकर योगा किया जा सकता है। सरकार की ओर से योगा इंस्ट्रक्टर को भेजा जाएगा। हवाई किराए में जबरदस्त उछाल और एयरलाइंस कंपनियों के मनमाने किराए को लेकर संसद की स्थायी समिति ने बैठक बुलाई है। राज्यसभा सांसद बी विजय साई रेड्डी की अध्यक्षता में ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर से जुड़ी संसदीय समिति ने बैठक बुलाई है। बैठक में अलग अलग निजी एयरलाइंस और प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर से हवाई किराए फिक्स करने को लेकर चर्चा की जाएगी। संसदीय समिति ने एयरलाइंस कंपनियों को समन भेजा है। आपको बता दें, हवाई किराए में जबरदस्त इजाफे को लेकर हाल ही में संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में चिंता जाहिर की है। कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के संस्थापक गुलाम नबी आजाद ने अपनी आत्मकथा आजाद को लॉन्च किया। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस को पूरी तरह एक्सपोज और खत्म नहीं करना चाहते। मेरा लीडरशिप से कुछ मतभेद जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा से कोई मतभेद नहीं है। किताब में उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को असंसदीय बताया है। वहीं किताब में उन्होंने हिम्मत बिस्व शर्मा के पार्टी छोड़ने को लेकर भी कई अहम खुलासे किए हैं। किताब लॉन्च होने के एक दिन पहले ही गुलाम नबी आजाद ने मोदी को बेहद उदार नेता बताया था। देश भर में कोरोना के मामले तेज रफ्तार के साथ बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के अलावा मुंबई और अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में कोविड के मामलों में 146% का उछाल देखा गया, जो कि चिंताजनक है। वहीं बीते 24 घंटों में 4 मरीजों की मौत हो गई। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 521 नए मामले सामने आए हैं। देश के साथ राजस्थान में भी कोरोना तेजी से अपना पांव पसार रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ये जानकारी ट्वीट के जरिए साझा की। उन्होंने लिखा कि मैं हल्के लक्षणों के साथ कोविड से संक्रमित हो गया हूँ।
डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अगले कुछ दिन निवास से ही कार्य जारी रखूंगा। आप सब भी सावधानी बरतें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। यही नहीं, राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। डॉक्टरों की सलाह पर वो आइसोलेट है। उन्होंने भी ट्वीट के जरिए लोगों को कोरोना से सावधान रहने की अपील की है। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ईडी की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। ईडी की टीम मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। ईडी ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं सीबीआई मामले में निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। फिलहाल सिसोदिया सीबीआई की न्यायिक हिरासत में है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 707 बंद हो गया, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और यातायात को फिर से चलाने के लिए काम शुरू किया और कई घंटों की मशक्कत के बाद नेशनल हाईवे 707 को खोल दिया गया। बता दें, मार्ग बंद होने के बाद दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। करीब दोपहर 12 बजे के आसपास सारा मलबा और पत्थर हटाकर मार्ग को खोल दिया गया। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और बर्फबारी की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से कुपवाड़ा जिले में एवलांच का अलर्ट जारी किया गया है। प्राधिकरण की ओर से अगले 24 घंटे तक लोगों को कुपवाड़ा और ऊंचाई वाले इलाकों में ट्रेवल न करने की वार्निंग दी गई है। साथ ही कुपवाड़ा के स्थानीय लोगों को भी सावधान रहने को कहा गया है, क्योंकि कई जगहों पर लो डेंजर लेवल के साथ हिमस्खलन होने की संभावना है। कश्मीर घाटी में आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ द्वारा आरएसएस नेताओं को धमकी देने की खबर सामने आई है, जहां आतंकी गुट ने 30 नेताओं की सूची जारी की है, जिसमें नेताओं के नाम, पद और जगह बताई गई है। आपको बता दें, टीआरएफ साल 2019 में अस्तित्व में आया। टीआरएफ आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी है, जो जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बल के जवानों और निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की योजना में शामिल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को 4 अन्य संगठनों के साथ आतंकी सूची में शामिल किया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। वहीं मनाली में बर्फबारी के कारण सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिसके कारण अटल टनल के आसपास गाड़ियां फंस रही हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। फिसलन के कारण गाड़ियों को चलाने में चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सोशल मीडिया में बर्फ पर गाड़ियों की स्किड होते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस के जवानों ने जाम खुलवाया। वहीं अप्रैल के महीने में हो रही बर्फबारी से घाटी में ठंड फिर से बढ़ गई है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में अज्ञात लोगों द्वारा पुलिस पर हमला करने की खबर सामने आई है। वहीं आरोप है कि पुलिस कर्मियों के वाहनों में तोड़फोड़ की गई। घटना में सब इंस्पेक्टर घायल हो गया है। बताया जा रहा है, रायपुर उप निरीक्षक को एक वाहन में संदिग्ध लोगों के आने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस वाहनों की चेकिंग करने लगी। उसी दौरान लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। आईपीएल के 16वें सीजन के 7वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा है। उसे गत चैंपियन गुजरात टाइटंस ने 6 विकेट से हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 162 रन बनाए। जवाब में गुजरात ने 18.2 ओवर में 4 विकेट पर 163 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया।